कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में, जहाँ एक माँ अपने अंधे बेटे के साथ छोटे से घर में रहती थी। उसका नाम नादिया था और उसके बेटे का नाम सोलोमन। सोलोमन के पिता एक शिकारी हुआ करते थे, पर अब उनकी याद के नाम पर उनके पास सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें उन्होंने सोलोमन को समझाया था कि उन्हें मजबूरी में इस जंगल में आकर रहना पड़ रहा है ताकि उसकी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर सच तो ये था कि नादिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन नादिया ने सोलोमन को जानवरों को पकड़ने के लिए बिछाए हुए जाल देखकर आने को कहा। तब सोलोमन ने घर से निकलकर अपनी कमर पर एक रस्सी बांधी, जो घर के बाहर लगे खूंटे से बंधी हुई थी। ये इसलिए था ताकि सोलोमन कहीं भटक न जाए और नादिया जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढ सके। फिर कुछ दिन बाद सोलोमन के पिता का जन्मदिन आया तो उसकी माँ ने कहा कि उन्हें मछली पकड़ने जाना चाहिए। जब वो नदी किनारे पहुंचे तो सोलोमन को एहसास हुआ कि सारे जानवर और पक्षी अचानक गायब हो गए थे। अब वो चुपचाप नदी किनारे बैठ गया, पर फिर भी बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। तब नादिया ने सोलोमन को कुछ कीड़े ढूंढने को कहा, जिनकी मदद से वो मछली पकड़ सके। जब सोलोमन को थोड़ी दूर जाकर कीड़े मिले तो उसका हाथ पत्तों के नीचे छुपी हुई लोहे की जंजीर पर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो जंजीर खींचता, नादिया उसे उठाकर वहाँ से पीछे ले आई और कहा कि अब उन्हें घर वापस चलना चाहिए। घर लौटकर नादिया ने अपनी बकरी संभाली जो उन्हें दूध देती थी, पर इस सब के बीच वो सोलोमन से ये छुपा रही थी कि उसकी हालत बहुत खराब थी। खैर, शाम को उसने केक बनाया और सोलोमन ने खुशी खुशी मोमबत्तियां बुझाई। रात के समय नादिया ने जंगल के राक्षस के बारे में सोलोमन को एक कहानी सुनाई और उससे वादा लिया कि वो कभी भी जंगल में दूर तक नहीं जाएगा। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ छुपा रही है। अपने बेटे से वादा लेकर वो कहीं चली गई और फिर कभी लौट कर ही नहीं आई। वो अपने पीछे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ गई थी, जिसमें उसने सोलोमन को अलविदा कहा और उसे 3 चीजें हमेशा मानने को कहा। पहला रूल था कि जो भी उसे जंगल से मिलता है, उसका थोड़ा हिस्सा उसे जंगल को वापस देना होगा। दूसरा रूल था कि जब भी वो अकेला महसूस करे तो वही गाना गुनगुनाए जो वो अपनी माँ के साथ गाया करता था। और आखिरी रूल ये था कि जब भी वो घर से निकले तो उसे किसी भी हालत में रस्सी नहीं उतारनी। इस तरह कई साल बीत गए और अब सोलोमन 17 साल का हो गया था। अब वो अपने सारे काम खुद करने में माहिर हो चुका था, चाहे वो शिकार करना हो या मछली पकड़ना, लकड़ियों से आग जलाना या फिर जानवरों के लिए जाल बिछाना। जिस दिन वो ज्यादा दुखी होता, उस दिन अपने माँ बाप की छोड़ी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लेता। फिर एक दिन जब वो घर के पास बैठा खाना खा रहा था तो अचानक दूर से उसे एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। वो अपनी प्लेट नीचे रखकर जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि वो महसूस कर सकता था कि उसके आसपास कोई जरूर है। खैर, रात को सोने से पहले उसने दोबारा से अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन उसके बाद वो सो नहीं पाया। अब वो घर से बाहर निकला तो अचानक उसे अपनी बकरी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो वो तुरंत ही आवाज की दिशा में भागा, लेकिन जल्द ही उसकी कमर पर बंधी हुई रस्सी खत्म हो गई। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि बकरी की लाश उसके सामने ही जमीन पर पड़ी है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, अचानक किसी ने बकरी को तेजी से खींच लिया और अंधेरे जंगल की ओर ले गया। तब सोलोमन को एहसास हुआ कि उसके हाथ खून से सने हुए थे, तो उसने घर लौटकर अपने हाथ साफ किए। खैर, फिर वो पहले की तरह जिंदगी जीने लगा। फिर एक दिन अचानक उसे जंगल में गोली चलने की आवाज आई, तो वो तुरंत उस दिशा में भागा। कुछ ही देर में वो एक हिरन की लाश तक आ पहुंचा, पर तभी पेड़ों के पीछे से एक शिकारी निकला और कहने लगा कि वो हिरन उसका शिकार है। इस अनजान आदमी से सोलोमन इतना डर गया कि उसने अपना चाकू हवा में चलाना शुरू कर दिया। तब शिकारी ने अपनी राइफल का बट सोलोमन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब सोलोमन को होश आया तो वो अपने घर के पास था। शिकारी उसके सामने बैठा था और उसने सोलोमन पर हमला करने के लिए उससे माफी मांगी। फिर उसने चाकू पर लूकस नाम देखा तो उसे लगा कि लड़के का नाम लूकस है, लेकिन सोलोमन ने उसे बताया कि उसके पिता का चाकू था। खैर, शिकारी ने एक बार फिर से माफी मांगते हुए कहा कि उसका मकसद सोलोमन को डराना नहीं था। जब उसने सोलोमन की कमर पर रस्सी देखी तो वो उसे वापस घर तक ले आया। फिर शिकारी ने बताया कि उसका नाम हैंक है। हैंक ने सोलोमन से पूछा कि वो अकेला क्यों रहता है और उसके माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन सोलोमन ने उसे जवाब नहीं दिया। अब रात होने वाली थी, इसीलिए हैंक ने उसके घर में रात गुजारने की इजाजत मांगी और कहा कि बदले में वो उसे शिकार किए हुए हिरन की सब्जी बनाकर खिला सकता है। ये सुनकर तो सोलोमन तुरंत ही राजी हो गया। घर में घुसकर हैंक ने चारों ओर देखा तो वो समझ गया कि सोलोमन वहीं तक गया था जहाँ तक रस्सी उसे ले जाती है। सोलोमन जंगल के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो लड़के के कमरे में गया तो उसने देखा कि वो कोने में छुपकर अपनी माँ की आखिरी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। तब हैंक ने देखा कि उसकी माँ खुद अपने हाथों से उसके लिए किताबें लिख कर गई थी। ये सब देखकर हैंक को सोलोमन पर बहुत तरस आया और उसने सोलोमन को प्यार से खाना दिया। फिर उसने सोलोमन से कहा कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल कर शहर ले जाना चाहता है।
ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन जब सोलोमन ने साफ इनकार कर दिया तो हैंक समझ गया कि उसे अपने घर से बहुत ज्यादा लगाव है। खैर फिर उसने उनके घर में लगी तस्वीरों को देखकर कहा कि सोलोमन काफी हद तक अपनी माँ जैसा दिखता है। फिर खाना खाने के बाद वो दोनों सोने चले गए, लेकिन सोलोमन अब भी हैंक के डर से चाकू हाथ में लिए बैठा था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि हैंक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो भी सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक वो दोनों एक जोरदार आवाज के शोर से उठ गए। ये किसी अजीब से जानवर के दहाड़ने की आवाज थी। तब हैंक एक टॉर्च और अपनी राइफल लेकर बाहर जांच करने गया। घर के चारों तरफ तो सन्नाटा था, इसीलिए वो घने जंगल की ओर निकल गया। जल्द ही उसे एक पेड़ के नीचे खून के निशान मिले, तो वो समझ गया कि यहाँ किसी जानवर की हत्या हुई है। उस पेड़ पर भी खून के काफी धब्बे थे। तब हैंक को एहसास हुआ कि पास की झाड़ियों में कोई है, इसीलिए उसने गोली चला दी। तभी अचानक वो अजीबोगरीब जानवर जोर से चिल्लाया और पेड़ के पीछे से हैंक पर झपट पड़ा। मगर जैसे तैसे हैंक उससे बचकर भाग निकला और सीधा सोलोमन के घर पहुंचा। उसने देखा कि सोलोमन अलग ही दुनिया में पहुंचा हुआ था। वो बच्चे की तरह झूला झूलते हुए खुद को लोरी सुना रहा था। जब हैंक ने आकर उसे सब कुछ बताया तो सोलोमन ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अब हैंक चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। उसे लग रहा था कि उसकी गोली से वो भयानक जानवर डर गया होगा और शायद अब तो वो दोनों सुरक्षित हैं। फिर अगली सुबह हैंक ने देखा कि सोलोमन घर के साथ बने शेड में था। उसकी हालत काफी खस्ता थी, तो हैंक ने कहा कि वो शेड की मरम्मत कर सकता है। मरम्मत का सारा सामान भी वहाँ मौजूद था, सिर्फ लोहे की जंजीर को छोड़कर। तब सोलोमन को वो दिन याद आया जब वो बचपन में अपनी माँ के साथ मछली पकड़ने गया था और उसे वो लोहे की जंजीर मिली थी। सोलोमन को अब भी वो जगह अच्छे से याद थी, इसीलिए वो हैंक को अपने साथ वहाँ ले गया। जब हैंक ने उसे रस्सी के सहारे रास्ता ढूंढते देखा तो वो काफी इम्प्रेस हुआ। तब सोलोमन ने कहा कि वो बचपन से लेकर आज तक इस रस्सी के सहारे ही घूमा है। खैर जल्द ही वो उस जगह पहुंच गए जहाँ पर वो जंजीर पड़ी थी। हैंक ने जंजीर को खींचा तो उसने देखा कि ये किसी से बंधी हुई थी। वो जंजीर के पीछे गया तो एक छोटी सी गुफा के पास आ पहुंचा। उसके पास एक आरी भी मौजूद थी, जिसे देखकर हैंक थोड़ा हैरान हुआ, मगर फिर उसने जंजीर काटी और उसे लेकर घर आ गया। फिर जल्द ही वो शेड की मरम्मत में जुट गया। कुछ देर बाद सोलोमन ने उसके पास आकर हिरन के मांस का छोटा सा टुकड़ा मांगा। फिर हैंक से मांस लेकर उसने वो टुकड़ा जंगल की ओर फेंक दिया। ये देखकर हैंक को कुछ समझ नहीं आया, तो सोलोमन ने उसे बताया कि ये उसके माँ बाप का बनाया हुआ एक रूल है, जिसके मुताबिक जंगल से जो भी मिले उसमें से थोड़ा जंगल को वापस देना होगा। खैर फिर हैंक ने कहा कि जंगल में मौजूद उस वहशी जानवर को पकड़ने के लिए उन्हें जाल बिछाना होगा, ताकि सोलोमन आगे भी सुरक्षित रह सके। फिर हैंक ने सोलोमन की रस्सी भी लंबी कर दी ताकि वो जंगल में और आगे तक जा सके। इसके बाद वो दोनों उसी दिशा में चलने लगे जहाँ हैंक ने उस खूंखार जानवर को देखा था। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे जहां तक सोलोमन पहले वाली रस्सी के साथ पहुंचता था, तो अचानक किसी ने पीछे से उसकी रस्सी खींच ली और सोलोमन को तेजी से अपनी ओर घसीटने लगा। तब हैंक भी उसके पीछे दौड़ा और आखिरकार उसने सोलोमन को पकड़ ही लिया। उसने रस्सी काटी और तुरंत लड़के को उठाकर घर वापस ले आया। हैंक ने उसे शांत करते हुए वादा किया कि वो राक्षस को जाल बिछाकर जरूर पकड़ लेंगे। बाद में हैंक को सोलोमन की माँ की डायरी मिली, तो उसने ये डायरी सोलोमन को पढ़कर सुनाई। अपनी माँ की लिखी बातें सुनकर सोलोमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर अचानक हैंक ने बीच में ही पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि शायद उसने कुछ भयानक पढ़ लिया था। वो सोलोमन को डराना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने कहा कि रात बहुत हो चुकी है और उन्हें सो जाना चाहिए। फिर सोलोमन रोज की तरह अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सो गया। उसके सोने के बाद हैंक घर से बाहर निकला और उसी जगह पहुंचा जहां उसे वो जंजीर मिली थी। उसने देखा कि वहां मौजूद गुफा के सामने कई जानवरों की हड्डियों का पहाड़ बना हुआ था। तब उसे एहसास हुआ कि शायद वो वहशी जानवर यहीं रहता होगा। उधर सोलोमन की आंख खुली तो वो हैंक को ढूंढने लगा। वहीं हैंक गुफा के सामने राइफल लेकर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे जमीन पर सोलोमन के घर में मिली डायरी जैसी नोटबुक दिखी। उधर सोलोमन घर में अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि अचानक उसे जंगल में गोली चलने की आवाज आई। उसने तुरंत अपनी रस्सी बांधी और हैंक को ढूंढने निकल पड़ा। अचानक उसका पैर हैंक के बैग से टकराया, लेकिन इसी के साथ उसकी रस्सी भी खत्म हो गई। तब जिंदगी में पहली बार उसने रस्सी खोली और अकेला हैंक को ढूंढने निकल पड़ा। वो रेंगते हुए हैंक की लाश तक पहुंचा और उसकी मौत पर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है। ये खूंखार जानवर कोई और नहीं बल्कि सोलोमन की माँ ही थी। वो अजीबोगरीब आवाजें निकाल कर सोलोमन पर झपटी, लेकिन उसकी जंजीर ने उसे रोक लिया। तब सोलोमन खुद को शांत करने के लिए वही बचपन वाला गाना गुनगुनाने लगा, तो नादिया अचानक से होश में आ गई और उसके साथ गाने लगी। सोलोमन ने उसे पहचान लिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा।
अचानक नादिया फिर से उस पर झपटी, पर इस बार सोलोमन ने उसकी पीठ में चाकू घोंप कर उसे मार डाला। आखिरकार सोलोमन घबरा कर खांसता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखें भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो गई। इसका मतलब ये था कि उसकी माँ की बीमारी उसमें भी आ गई थी और अब वो इस जंगल का खूंखार राक्षस बन चुका है। शायद इसीलिए उसकी माँ ने उसे कभी भी रस्सी छोड़कर आगे आने से मना किया था। ये कहानी सुनकर अगर तुम डिप्रेस हो गए तो मेरे दूसरे चैनल पे मैं अपने दोस्तों के साथ आंख बंद करके खाना बना रहा हूँ, जो कि बहुत ही मजेदार है। अरे इतनी गंदी स्मेल। भेजी रे, मिर्च तो मैंने रखी नहीं थी। ओ सुन ले। देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।